हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम एके सर है। आप देख रहे हो लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी सब डिस्कस कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके आप देख सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हुआ था। आज हम उसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है ना, 5 टाइप में से, जैसे आपने देखा था लास्ट लेक्चर में, इसमें 5 टाइप्स फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करो अगर मैं, 5 टाइप्स थे: सोल ट्रेडिंग, जॉइंट टू फैमिली, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी, कोऑपरेटिव एंड जॉइंट स्टॉक। इसमें से 2 हम लोग ने कवर कर लिया था, राइट। अभी उसके आगे क्या आज से हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं। वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगेन क्या बता रहा है यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जब बात पार्टनर की आती है, राइट, जब बात पार्टनर की आती है तो अकेले इंसान की तो बात नहीं होगी ऑब्वियसली। यहाँ पे मतलब एक से अनेक लोगों की बात होगी। मिनिमम दो जन तो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बताया है कि जब भी 1 से 2 मतलब या 2 से अनेक लोग होते, राइट, मोर देन 2 और मोर देन 2 पीपल्स आर देयर, तो वो मिलके उन लोग क्या बनाते हैं? पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा लास्ट टाइम वाला एग्जांपल था, राइट, हम लोगों ने लास्ट टाइम वाला एग्जांपल लिया था कि मुर्गन अंकल का, राइट। मुर्गन अंकल का हुआ था बात कि वहाँ पे देखो मैंने बताया था आपको कि भाई मुर्गन अंकल है तो उनके बच्चे लोग का नाम था, एक तो था मुत्तू और स्वामी। ठीक है ना, मुत्तू और स्वामी। ठीक है ना, इन लोग भी क्या थे? इन लोग भी इन्वॉल्व थे किसमें? जनरल स्टोर में, जो अंकल का था। ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या हो गया? ठीक है ना, अभी मुत्तू स्वामी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, राइट, अभी क्या कर रहे हैं? मुत्तू स्वामी सोच रहे हैं कि अभी ये जनरल स्टोर कर करके थोड़ा सा मतलब और थोड़ा सा इन लोग को बोर हो गया, मतलब इन लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक्सपांड क्यों ना किया जाए, राइट। तो इन लोग ने क्या बोला, क्यों ना हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म खोल दें, क्यों ना हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म खोलते। तो मुत्तू स्वामी तो थे ही यहाँ पे, ठीक है ना, मुत्तू स्वामी तो थे ही यहाँ पे, और इन लोग ने अपने एक और जन को ढूंढ लिया जिनका नाम था अन्ना। ठीक है ना, जिनका नाम था अन्ना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जन हो गए मिनिमम। अभी 3 जने मिलके एक फर्म जो है डिपार्टमेंटल स्टोर खोला, जिसका नाम रखा MSA डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब क्या हुआ? जहाँ पे मतलब कंप्यूटर होगा, वहाँ पे एंट्री वेंट्री होगी, वहाँ पे मतलब एकदम फुल ऑन वहाँ पे स्टॉक वहाँ पे रखा होगा, जैसे अपने डीमार्ट का स्टोर है वैसे। ठीक है ना, वैसे टाइप उन्होंने इतना बड़ा वाला बिग स्टोर ऐसा खोला डिपार्टमेंट का। ठीक है, अभी इन लोग ने यहाँ पे इसके फर्म का नाम रखा MSA डिपार्टमेंट स्टोर। अब इसमें टॉपिक क्या आ रहा है? अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बता रहा है कि इन लोग ये तीनों जन जो है पार्टनर्स हैं, तीनों जन जो है ऑलरेडी ओनर्स है। इसमें कोई भी एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब भी कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, तो ये तीनों मिलके ही लेंगे, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, अब जैसे और हमने बात किया था कि इसमें प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा। ठीक है ना, प्रॉफिट शेयरिंग जो होता है वो ऑलरेडी उन लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं आपस में, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं हम लोग? पार्टनरशिप डीड। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, डीड वो सब लिखा हुआ है, मैं आपको ऊपर पर बता रहा हूँ। डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट में ये लिखा होता है कि भाई के ना मुत्तू स्वामी और अन्ना ने जो है एग्रीमेंट बना लिया कि भाई हम लोग ने ये बिजनेस चालू कर रहे हैं, इसमें हम लोग इतना कैपिटल लेके आएंगे और इतने कैपिटल पे हमको इतना रेशियो प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट भी इक्वली बटेगा। रेशियो जो है उनके ऊपर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। ठीक है ना, जितना जो कैपिटल लेके आ रहा है उसका। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि रेशियो अगर जो है 1:1:1 मतलब इक्वली है, जितना प्रॉफिट मिलेगा वो तीनों में इक्वली बटेगा। प्रॉफिट अगर इक्वली बट रहा है तो लॉस भी इक्वली ही बटेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा करके इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड में यहाँ पे मेंशन कर दिया। आई होप कि समझ में बच्चा लोग आ रहा रहेगा। तो यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये जो पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा हमने लास्ट टाइम जॉइंट हिंदू फैमिली दिखा था, वो भी एक्ट से ही आया था। पार्टनरशिप जो है वो भी एक एक्ट से ही आया हुआ है। वो कौन सा एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, 1932। 32 दांत होते हैं अपने, वैसे 1932 ऐसे याद रखो आप, राइट। तो स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। ये एग्जांपल आप दिमाग में रखिए प्लीज बच्चा। लेट्स स्टार्ट। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल। ये कुछ याद आ रहा है? हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में सोल ट्रेडिंग में देखा था। अगेन द सेम वर्ड हैज बीन यूज्ड। क्या लिखा हुआ है? जो ओनर भी खुद है, मैनेजर भी खुद है या मैनेज भी खुद कर रहा है, और कंट्रोल यानी कि डिसीजन मेकिंग भी तीनों मिलकर ले रहे हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राइट। यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब लोग तीनों जो है एक समान है, राइट। ओके, ओन मैनेज कंट्रोल बाय टू और मोर। बताया मैंने आपको, 2 और 2 से ज्यादा पर्सन के द्वारा ओन, मैनेज और कंट्रोल हो रहा है, उसको बोलेंगे
पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, फॉर्म यानी कि बिजनेस, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये केस में एमएस डिपार्टमेंट स्टोर इनका बिजनेस हुआ, ये फॉर्म हो गया, राइट। द ओनर्स आर कॉल्ड पार्टनर्स, ऑब्वियसली जो भी ओनर्स है उनको पार्टनर्स का नाम दिया जाएगा, राइट। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड द फॉर्म, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपल्सरी इन महाराष्ट्र स्टेट। अच्छा सर, महाराष्ट्र में कंपल्सरी मतलब महाराष्ट्र के बाहर कंपल्सरी नहीं है? नहीं है, ठीक है ना। एक्ट में ऐसा लिखा है, अगर आप कोई भी बिजनेस महाराष्ट्र में खोल रहे हो, ठीक है ना, या ओपन कर रहे हो या रन कर रहे हो, तो यू हैव टू रजिस्टर योर पार्टनरशिप वाला फॉर्म, ठीक है ना। ये केस में अगर ये मुरुगन अंकल जो है अगर महाराष्ट्र में होते या महाराष्ट्र में ही है एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है ना, तो इनको जो है बाकी लोग जो है मुत्तुस्वामी और अन्ना को जो है अपना पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। ओके, दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या बोला मैंने? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने ही बच्चा ये ईयर्स के जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ईयर्स के, ठीक है ना, ये अच्छे से याद करो, क्योंकि जब आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम दोगे, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में भी नॉर्मली ये ईयर्स का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो हैबिट अभी से डेवलप करो कि ये सब याद करने के लिए, याद ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली 2-3 बार रीड करोगे तो हो जाएगा। ओके, चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद इसका फीचर्स दिया हुआ है, अगेन द सेम पॉइंट, 1 लाइन का फीचर्स दिया है जैसे बाकी 2 टॉपिक में थे, राइट। वेरी सिंपल, लेट्स स्टार्ट। आ जाइए, फीचर्स की मैं बात करूं अगर, देयर आर 9 फीचर्स, वेरी सिंपल। अगेन लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वाला आ रहा है, दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय द एग्रीमेंट बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन, ठीक है ना। यहाँ पे एग्रीमेंट के बारे में बताया नहीं, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। एग्रीमेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। अगर आप लिख दोगे तो आपको रॉन्ग नहीं मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी है यहाँ पे, मिनिमम पार्टनर्स, वो भी मैंने आपको बताया कि भाई कितना होता है मिनिमम, तो ऑब्वियसली 2 ना। जब पार्टनर्स की बात आती है तो एक बंदा पार्टनर नहीं बोलेगा, एक बंदा अपने को पार्टनर नहीं बोलेगा, मिनिमम 2 तो चाहिए, उसके ज्यादा हो सकते हैं बट, ठीक है ना, पर मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैक्सिमम का भी लिमिटेशन दे दिया है, मैक्सिमम का भी लिमिटेशन दे दिया है 50 फॉर जनरल बिजनेस। नॉर्मल अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वो केस में 50 मैक्स टू मैक्स 50 लोग पार्टनर बन सकते हैं एक बिजनेस में, ठीक है ना। ओके, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, कितना है मिनिमम 2, सॉरी मिनिमम कितना है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम, मिनिमम 2 और मैक्स कितना है 50, ये याद रखना, ठीक है। चलो उसके बाद में लाइबिलिटी पार्टनर्स की क्या है, अगेन ये केस में भी क्या लिखा हुआ है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। कोई भी पार्टनर, ठीक है ना, कोई पार्टनर लोन लेगा तो भाई सबको मिलके चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए उसको सब लोग मिलके चुकाएंगे तो उसको जॉइंट और सेवरल भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। पार्टनरशिप की लाइबिलिटी जो है हमेशा अनलिमिटेड है। हमने सोल ट्रेडिंग में देखा था, अगर आपको याद होगा, सोल ट्रेडिंग का लाइबिलिटी, सोल ट्रेडर का लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड था। और हिंदू जॉइंट फैमिली में देखा था, कर्ता की लाइबिलिटी वहां पे अनलिमिटेड थी और को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड थी। और ये केस में भी पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया था, फिर से बताता हूं एक बार, कि अगर आपने लोन लिया है, और दिए हुए समय पर टाइम पे लोन नहीं चुकाया तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर लोन को चुकाना पड़ेगा, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर लोन को चुकाना पड़ेगा। आई होप कि इट इज क्लियर। चलो अभी कैपिटल जो है ऑब्वियसली सब मिलके पार्टनर्स लोग लेके आएंगे। कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑब्वियसली बाय पार्टनर, जो भी ये मुत्तुस्वामी अन्ना जो लिखा था हम लोग ने यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, तो उसको यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे फिर से एक बार लेते तो आपको, ठीक है ना, मुत्तु स्वामी है और अन्ना, ये पार्टनर्स है, ठीक है ना, ये तीनों क्या है, ये पार्टनर्स है, ठीक है ना। इन लोगों का क्या पार्टनरशिप का जो ये था, ये फर्म है, डिपार्टमेंटल स्टोर था, ठीक है ना, ये इनका फर्म का नाम है, ठीक है ना। तो ये जो तीनों जन जो है, इन लोगों ने क्या किया भाई, इन लोग अपना अपना कैपिटल अपने अपने घर से पैसा लेके आएंगे बिजनेस में लगाने के लिए, राइट। चलो पार्टनरशिप, नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनरशिप, 5th वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं। फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, अगेन द सेम पॉइंट इज रिपीटेड, मतलब सेम, सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। कैसे, यहां पे लिखा हुआ है, मतलब क्या, बिजनेस और बिजनेस के पार्टनर्स दोनों एक ही है। मतलब क्या सर, अगेन पार्टनरों पे कुछ प्रॉब्लम आई तो बिजनेस इफेक्ट होगा, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आया तो पार्टनर इफेक्ट होगा। कल को उठ के फॉर एग्जांपल बिजनेस पे किसी ने केस कर दिया, ठीक है ना, तो बिजनेस पे केस कर, तो भाई बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव कौन है,
ऑब्वियसली पार्टनर लोग ये, तो इन लोग को ही भाई भागम दौड़ी करना पड़ेगा सब कुछ, तो ऑब्वियसली उनके बिजनेस को भी इफेक्ट होगा प्लस उनको भी इफेक्ट होगा। तो दोनों जो है अगेन सेम है, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग में भी सेम सोल ट्रेडिंग कंसर्न में भी था, नो सेपरेट लीगल स्टेटस, जो दो जिसमें एक जान, मैंने बताया था आपको। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इन पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्टनर्स। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल ये अन्ना हो गया, मुत्तुस्वामी हो गया, कोई भी एक्सवाइजेड अपने भाई बहन को अपना जो है पार्टनरशिप, अपना जो पोस्ट देना चाहते हैं कि मेरे बदले भाई तू आ जा पार्टनर, ठीक है ना, वो अपने मन से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक उनको बाकी सब पार्टनर्स की परमिशन नहीं मिलती, जब तक, तो तब तक वो चीज़ उन लोग जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पार्टनरशिप फॉर्म्स पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स विदाउट परमिशन ऑफ द अदर पार्टनर। अदर पार्टनर के परमिशन के बिना यहाँ पे कुछ भी काम होने वाला नहीं। ओके, चलो, ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स एज वेल एज जॉइंट मैनेजर ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे कोई भी मालिक नहीं है, यहाँ पे कोई भी नौकर नहीं है, नो एम्प्लॉयर नो एम्प्लॉय, सब एक समान है, सभी एम्प्लॉयड है, मतलब सभी बॉस है, ठीक है ना। तो इन लोग जब भी डिसीजन लेंगे तो भाई सब मिलजुल के ही डिसीजन लिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं कि भाई अगर मुत्तू ने अपना डिसीजन ले लिया, स्वामी अपना अलग डिसीजन कर रहा है, अन्ना अपना, ऐसा कुछ नहीं, सबको मिलजुल के डिसीजन लेना है, राइट। चलो, नेक्स्ट पॉइंट वी हैव नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द पार्टनरशिप। ऑब्वियसली बताया ना मैंने आपको, ओनर और मैनेजमेंट जो है सबका एक ही है। मतलब क्या? मुत्तू वाले को भी, मुत्तू भाई साहब को भी, स्वामी को भी, अन्ना को भी, ठीक है, सबको ओनर का भी काम करना पड़ेगा और मैनेजमेंट भी करना है। ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग नहीं है, सबको साथ में मिलकर काम करना है, राइट। चलो, और नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट वी हैव पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशियो हैज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। देखो मैं आपको बताया था ना ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो आपको मैंने बताया था वही आ गया, राइट। पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया, डीड मतलब अग्रीमेंट, डीड मतलब अग्रीमेंट, लिख दो बच्चा वहां पे या याद कर लेना उसको, राइट। चलो, अग्रीमेंट मतलब क्या? जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, ये तीन जो काम करेंगे ऑलरेडी पहले ही, क्योंकि डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, राइट, इसीलिए पहले से ही लिखा पढ़ी का काम, मतलब क्या, अग्रीमेंट बना दिया जाएगा। उसमें क्या लिखा होगा? टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तें लिखी होगी कि भाई तू इतना पैसा लेके आएगा, मैं इतना पैसा लेके आऊंगा, मुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, तुझे इतना प्रॉफिट मिलेगा, मेरा ये काम रहेगा, तेरा ये काम रहेगा, सब कुछ पहले से लिखा पढ़ी रहेगा। और उसको क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, इफ एंड इफ ओनली, अगर महाराष्ट्र में आपका पार्टनरशिप फर्म है तो। बढ़िया, ओके बच्चा, तो दीज आर दी 9 पॉइंट फीचर्स है। आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा, राइट, ठीक है ना। तो हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और भी ईजी है बच्चा, अब जब आपको पार्टनरशिप समझ में आ गया है, ठीक है ना, ये और भी ईजी है। लेट्स स्टार्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब देखो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है LLP। ऐसे बहुत सारे जो बिजनेस होते हैं, ओके, इसको ऐसा लेते हैं। अभी हमने देखा कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ठीक है ना। बट ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जिसमें उन्होंने पार्टनर्स ने क्या बोला कि भाई हम लोग अनलिमिटेड वाला लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो भी लाइबिलिटी होगी हमारी वो लिमिटेड होगी, ठीक है। मतलब लिमिटेड का मतलब क्या होता है? जितना आप कैपिटल लेके आ रहे हो, उतना ही आप लोन ले सकते हो मार्केट से, ठीक है। तो ऐसे टाइप के बिजनेस बहुत सारे होते हैं, राइट। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, बहुत सारे दिस थिंग, इनमें केमिकल फैक्ट्री भी हो गई, ठीक है ना। बहुत सारे बाद में जो है छोटे मोटे जो बिजनेस फर्म्स भी हो गए, ये सब जो है LLP पे काम करते हैं, राइट। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी हमने पढ़ा नहीं है, बट फिलहाल के लिए समझो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब क्या, कंपनी जहाँ पे लोग यहाँ पे शेयर्स ले रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आगे बताऊंगा और डिटेल में आपको मैं। As the name suggests, partners have limited liability, which means that the personal asset of the partners are not attached for the paying of the debts। मतलब क्या? अगर आपका लाइबिलिटी लिमिट है तो, अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कैसा था कि मैंने लोन लिया, मैंने अगर दिए हुए समय पे या टाइम पे लोन नहीं चुकाया तो मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ेगी, राइट। मैंने ये देखा था। पर LLP यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा नहीं है, मैंने लोन लिया, लोन लेना यहाँ पे भी अलाउड है, बट लोन लिया है तो मुझे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है, मुझे जो पैसा है मुझे टाइम पे चुका देना है। समझ में आ रहा है? ये वाले केस के अंदर ऐसा होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आर नॉट अटैच फॉर पेइंग
पेइंग ऑफ देयर डेट्स ऑफ LLP। समझ में आ रहा है? पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। नाउ डेज इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर अ बिजनेस, और हाँ ये बोल रहा है कि भाई पॉपुलर फॉर अ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस, बहुत लोग जो है पार्टनरशिप जो है मिल बांट के करते हैं और ये LLP वाला बिजनेस खोलते भी है, राइट। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ऑल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर गवर्न्ड बाय द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। याद रखना, हमने जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखा था उसका एक्ट था 1932, 1932 बताया था आपको, 32 दांत होते वैसा वाला। ये याद रखना है आपको, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है LLP एक्ट जो है 2008 में आया था, ठीक है ना। गवर्नमेंट 2008 में इसका एक्ट पास किया था। आई होप कि बच्चा ये रिमेंबर रख पाओगे। ओके, अगेन इसके फीचर्स है सेम सिंपल, जो लास्ट टाइम थे वही रिपीट हो रहा है, मतलब रिपीट मतलब सेम वन लाइनर का फीचर्स है, ठीक है ना। इट विल बी इजियर टू रिमेंबर, राइट। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट वी हैव द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बाकी सब में पार्टनरशिप में भी देखा था हमने, जॉइंट हिंदू फैमिली में भी देखा था हमने, और सोल ट्रेडिंग कंसर्न में देखा था, नो सेपरेट लीगल एंटिटी था। बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है ये सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट, द LLP एंड द पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब क्या, कल को उठ के बिजनेस पे कुछ प्रॉब्लम आया तो पार्टनर्स के पर्सनल लाइफ पर कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? या पर्सनल लाइफ पे प्रॉब्लम आया पार्टनर्स के तो बिजनेस पे इफेक्ट होने वाला नहीं है। अगर पार्टनर्स कल को उठ के मर भी गया, समझ में आ रहा है, या रिटायर्ड हो गया या चला गया, छोड़ दिया कंपनी, तो कोई और पार्टनर आएगा, कंपनी बंद होने वाली नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब दोनों के इफेक्ट की वजह से किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं होने वाला, एक के इफेक्ट की वजह से जिससे द्वाइसा वर्सा नहीं होने वाला यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी का मतलब भी होता है बिजनेस, एंटिटी का भी मतलब होता है बच्चा बिजनेस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा रहेगा। ठीक है, ओके, फ्रॉम ईच अदर। ओके, नेक्स्ट बता रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम पार्टनर्स कितने, जैसे पहले में था 2 है, और मैक्सिमम यहाँ पे नो लिमिट है। वहाँ पे था हमने पहले वाले में मिनिमम 2 था और मैक्सिमम कितना था बच्चा, 50। बढ़िया, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट ऑफ द मिनिमम कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन का मिनिमम नॉर्मली ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, जितना जो लाना चाहे उतना लेके आ सकता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट। कुछ मगजमारी नहीं है, सिंपल है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जॉइंट स्टॉक कंपनी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना, अपन वो पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको मैं, बट वैसा इसमें कुछ भी झमेला नहीं है। इसमें सिंपल अपने को 4 बंदे लोग मिल गए अपने, ठीक है ना, जैसे आपने बताया था, आपने अपने एग्जाम्पल लिया, 4 बंदे लोग मिल गए, हम लोग मिलकर क्या बना दिया, LLP बिजनेस बना दिया। एंड नेक्स्ट पॉइंट बता रहे हैं, लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर हैज रिटर्न इन द एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? मैं बताया ना पहले ही आपको कि जितना भी बंदा, ठीक है ना, जितना भी बंदा जो पार्टनर होगा वो कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ABC था, ठीक है ना, ABCD जो पार्टनर्स है, ठीक है ना, तो A ने फॉर एग्जांपल 2 लाख लाया, राइट। ये B जो है फॉर एग्जांपल 5 लाख लेके आ रहा है, ये C जो है फॉर एग्जांपल 10 लाख, व्हाटएवर, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये भैया फॉर एग्जांपल 4 लाख लेके आ रहा है, ठीक है ना, तो ये A वाला जो बंदा है ये 2 लाख तक ही लोन ले सकता है। B वाला बंदा है जो 5 लाख तक ही, C वाला 10 लाख और D वाला 4 लाख। मतलब का जितना भी कैपिटल लेके आए आप, जितना भी आप कैपिटल लेके आ रहे हो, उतने तक का ही आपको मार्केट से लोन उठाने का अधिकार है। आई होप कि समझ में आ रहा रहेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट, इट हैज अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है ना, बनाने का जो खर्चा है, फॉर्म करने का जो कंपनी नहीं बोलेंगे इसको, फॉर्म बोलेंगे बेसिकली। फॉर्म मतलब छोटे लेवल पे जो काम करते हैं, राइट। इसको काम जो फॉर्म बनाने का खर्चा भी जो है, इसको थोड़ा सा एकदम लो कॉस्ट है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लीविंग द LLP एक्सेप्ट हैज स्टेटेड इन द व्हाट पार्टनरशिप एग्रीमेंट। किसी को कोई भी टेंशन नहीं है, किसी को कोई रुकने का टेंशन नहीं है, किसी को कोई जिसको आना है आओ, जिसको जाना है जाओ, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। जोक था, पर ये बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कि भाई अगर यहाँ पे पार्टनरशिप आप बना रहे हो तो कोई भी ऐसे पाबंदी नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपको रुकना ही पड़ेगा। नहीं, आपको तो रुकना ही पड़ेगा, नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। मेरी मर्जी, मेरे को जब तक रुकना है रुक सकता हूँ, और मैं जाऊँगा तो मैं रिटर्न एप्लीकेशन प्रायर इन्फॉर्मेशन दे के जा सकता हूँ।
एंड लास्ट पॉइंट वी हैव डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, दैट इज नो टैक्स ऑन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट। मतलब क्या डबल टैक्सेशन, मतलब क्या बोल रहा है, मतलब क्या एक बार अगर आपने टैक्स पे कर दिया, आपकी इनकम पे टैक्स लग गया, आपको पेमेंट मिलेगा, तो फिर से आपको टैक्स पे करने की जरूरत, इनकम टैक्स भरने की जरूरत वापस नहीं है। इनकम टैक्स पता होगा ना आपको, इनकम टैक्स मतलब जो इनकम पे लगता है। अगर फर्म से जो मिला इनकम ऑलरेडी आपको टैक्स कट के मिल गया, राइट, पैसा कट के मिल गया। समझ में आ रहा है मतलब क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का इनकम आ रहा है, 5 लाख में फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स 1 लाख कट गया, 1 लाख कट गया, तो आपको 4 लाख मिला, तो 4 लाख पे आपको फिर से इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, तो डबल टैक्स हो जाएगा ना वो। तो वो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको जो एक बार पैसा मिल गया है दैट्स इट, दैट इज फाइनल। आई होप की समझ में आया रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लास्ट टॉपिक एक और लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि है कोऑपरेटिव सोसाइटी। बहुत ईजी है, ईजी पॉइंट है, अगेन एक लाइन का ही है, ठीक है। चलो आ जाओ। कोऑपरेटिव सोसाइटी, व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका मतलब सिंपल रखते हैं कि ऐसा सोसाइटी या ऐसा दिस थिंग वॉलंटरी एसोसिएशन जहाँ पे लोग आ रहे हैं और लोग खाली सर्विस दे रहे हैं, या ऐसे इसको ले लो जहाँ पे जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, आप और मैं ऑब्वियसली एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा, जो भी आपका नाम सोसाइटी का नाम होगा उसके आगे लिखा होगा ना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है ना। उसमें भी आपके दिस सोसाइटी में चेयरमैन, सेक्रेटरी, दिस थिंग होते, ट्रेजरर होते हैं, जो सोसाइटी में काम करने में जो काम करता होता है उसको सर्व करते हैं, उनको उसकी सैलरी नहीं मिलती, समझ में आया। सर्विस मोटिव के एंड से लोग आते हैं बेसिकली, राइट। तो वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये क्या है आराम से देखते हैं, वेरी सिंपल टॉपिक अगेन, लेट्स स्टार्ट। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। अच्छा, वॉलंटरी का मतलब क्या? अपनी इच्छा से, ठीक है ना, अपनी इच्छा से, अपने विल से, विल जो है अपनी रहेगी, कोई भी जबरदस्ती नहीं है, आपको आना है, मेंबर बनना है, जाना है बस। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन फॉर्म टू अचीव सर्टन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। इकोनॉमिक के जो पर्पस है, गोल है, उसको अचीव करने के लिए जो है ये फॉर्म हुआ है। अब क्या हो रहा है आगे देखते हैं। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्विस, इसको याद रखना, सर्व करने के लिए आया, सर्व करने के लिए आया, ठीक है ना, सर्विस करने के लिए आए हुए। द रजिस्ट्रेशन, अच्छा सर्विस करने के लिए, तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप तो तारक मेहता देखते रहेंगे, तो वहाँ पे देखो एक सोसाइटी में जो आपको पता होगा शिक्षक महोदय आत्माराम तुकाराम भिड़े, तो वो क्या बोलता है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, एक गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी। तो सोसाइटी का सेक्रेटरी मतलब क्या बोल रहा है, उसको उसकी सैलरी नहीं मिल रही है, वो अपना सिर्फ क्या कर रहा है, काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है, राइट। वो अपनी इच्छा से सेक्रेटरी बना है, राइट, और अपने जो है बेसिकली सर्व कर रहा है, उसके बदले उसको सैलरी नहीं मिल रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब खाली सर्विस देना, ठीक है ना, सर्विस देना। ऐसा एसोसिएशन जो खाली सर्विस देने के लिए बना है, ऐसे याद रखो, ऐसा एसोसिएशन जो खाली सर्विस देने के लिए बना है। आई होप की समझ में आ रहा रहेगा। आगे का लेके, हाँ अभी देखो मेन चीज यहाँ पे, द रजिस्ट्रेशन क्या है इसका, ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी है, कंपलसरी है, जरूरी है, याद रखना। इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगेन महाराष्ट्र की बात हो रही है, पार्टनरशिप में भी महाराष्ट्र की बात की थी, ठीक है ना, महाराष्ट्र बहुत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जय महाराष्ट्र, ठीक है, आ जाओ। अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, अगेन एक एक्ट आ गया बच्चा, ठीक है ना। इंडियन पार्टनरशिप जो एक्ट देखा था वो था 1932, 1932, ठीक है ना। हिंदू सक्सेशन जो एक्ट देखा था हम लोग ने 1956, ठीक है ना। LLP वाला देखा था वो जो देखा 2008, 2008 था, और फोर्थ वाला जो आ गया अपने पास में 1960, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। मतलब जो भी सोसाइटी या जो भी एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटी या सर्विस देने के लिए आ रही है, उनको अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा एज पर दिस एक्ट। देखो समझ में आ रहा है एक्ट का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, जो भी एक्ट में कानून लिखे ना बच्चा को, जो भी कानून लिखे ना वो कानून का फॉलोअप करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको बता दूं, सोसाइटी में भी अगर आपको पता होगा, आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं, सोसाइटी में भी करके बायलॉस करके होता है, बायलॉस, ठीक है ना, बायलॉस। इसमें सोसाइटी जो है, सोसाइटी जो चलती है, जो सेक्रेटरी ट्रेजरर जो होते हैं नॉर्मली, वो इसमें लिखे हुए नियम कानून के हिसाब से ही सोसाइटी को रन करते हैं, जो भी इसमें मतलब लॉस एंड जो भी प्रोविजन है उसको फॉलो अप करते हैं, ठीक है ना। वैसे अन्य एसोसिएशन के लिए अलग अलग लॉज बने हुए जो कि रजिस्टर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। आई होप की समझ में आ रहा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं इसके फीचर्स अगेन, लेट्स स्टार्ट। वेरी सिंपल 80 पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। आज के लिए अपना ये लास्ट टॉपिक रहेगा, आ जाओ। फीचर्स, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, बट यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि भाई महाराष्ट्र में होगा तो, ठीक है ना, ये भी लिख देना, आप लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट लिख देना तो बेटर होगा। फर्स्ट पॉइंट वी हैव डन। मेंबरशिप की बात करें यहाँ पे तो ओपन टू ऑल, कोई भी बन सकता है, नो कास्टिज्म,
नो 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 रेसिज्म, ठीक है ना, नो ऊंच नीच वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कोई भी बंदा यहाँ पे मेंबर बन सकता है, ठीक है ना। जैसे एक मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊँ, गणपति का जो पंडाल होता है, ठीक है ना, वहाँ पे सब लोग क्या बनते हैं, मेंबर बनते हैं, कार्यकर्ता, ठीक है ना। वहाँ पे कोई भी कास्ट वगैरह देखते नहीं, अपनी मर्जी से लोग आते हैं, कार्यकर्ता बनते हैं और काम करते हैं। उसके बाद उनको पैसा मिलता है क्या? नहीं मिलता, तो सबको पता होगा, राइट। तो यहाँ पे कोई भी कास्ट का लफड़ा वफड़ा कुछ भी नहीं है। देन वी हैव मेंबर्स की बात करेंगे, मिनिमम, इसमें मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है, बट मिनिमम जो है 10 है, मिनिमम 10 बस, ठीक है। और मैक्सिमम क्या है? नो लिमिट, जितने भर्ती होना चाहो उतने आ सकते, जितने आ सकते उतने आ सकते, ठीक है ना। चलो लाइबिलिटी की बात करें, अगेन सभी पॉइंट में लाइबिलिटी के बारे में डिस्कस किया बच्चा, तो ठीक है ना। तो आपको लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी, आई होप कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज क्या? लिमिटेड। जो भी मेंबर वहां पे आएंगे उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से एक बार देख लो कि अगर आपने लोन लिया है तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचने की जरूरत नहीं है, आपको चुका देना है, थोड़ा थोड़ा करके भी लोन चुका देना है। समझ में आ रहा है? मतलब आपको टाइम मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, इट डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट एम्स नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बट इट प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर। जैसे हमने वो 5 फॉर्म की बात की थी, स्टार्टिंग में क्या था? सोल ट्रेडिंग, देन था जॉइंट इनटू फैमिली, पार्टनरशिप था, ठीक है ना, बाद में एलएलपी था ये, और बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी आएगा। ये सभी फॉर्म ऑफ बिजनेस पैसे कमाने में लगे हुए हैं, राइट। पैसे कमाना उनका एकमात्र मोटिव है, राइट, पर्पस है। बट ये टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट का, सोसाइटी का, इसमें ऐसा कोई फंडा है ही नहीं। इसको क्या करना है भाई? समाज सेवा, सर्विस देना है, बस सिंपल फंडा है। यहाँ पे इसमें पैसे कमाने का मोटिव नहीं है। पैसा विल बी द सेकेंडरी और थर्ड, मतलब तीसरा ऑप्शन बन जाएगा, पर पहला मोटिव जो है, प्राइमरी मोटिव जो है, प्राइमरी काम जो है, इसका सर्विस देना है, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसमें भी इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, नो सेपरेट लीगल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सेपरेट लीगल स्टेटस है, ठीक है ना। जैसे सोसाइटी में, फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम आता है तो भाई मेंबर्स को इफेक्ट नहीं हुआ है, मेंबर्स को पर्सनली कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है, सोसाइटी अलग से रजिस्टर्ड है, सोसाइटी वाले लोग उसको देखेंगे, पर उसको पर्सनली कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? नहीं। आगे की समझ में आ रहा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, द मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक इन नेचर, देयर इज इक्वल वोटिंग राइट्स, दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। आराम से देखते हैं एक एक लाइन। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डेमोक्रेटिक। देखो डेमोक्रेटिक समझता है बच्चा, अपने देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। अपने को अपनी आवाज़ रखना, अपना हक रखना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना, अपने को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बोलता ही है, पता ही होगा आपको, ठीक है ना। तो बोलने का मतलब क्या? वैसे ही कोऑपरेटिव में भी जितने भी मेंबर लोग आ रहे, सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है, किसी की भी आवाज़ को दबाई जाएगी नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है, इसीलिए सबको इक्वल वोटिंग राइट्स भी दिया है, सब लोग एक मुद्दे पे वोट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, दे फॉलो वन मेंबर वन वोट। वन मेंबर मतलब एक इंसान एक वोट कर सकता है, जो नॉर्मली अपने देश में इलेक्शन में होता है, एक पर्सन एक वोट कर सकता है, राइट। एक पर्सन एक वोट, एक पर्सन एक वोट, ये याद रखना। ये प्रिंसिपल पे इन लोग चलते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आज के लिए आ गया है, देयर इज अ कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट on the working of what? Cooperative organization. there is a control and supervision by the state government. स्टेट के जो पर्टिकुलर, जो स्टेट में पर्टिकुलर जो सोसाइटी वगैरह है, ठीक है ना, उनका थोड़ा बहुत उनका कंट्रोल होता है। कंट्रोल मतलब देख रेख होता है, मतलब बेसिकली रूल्स रेगुलेशन की बात हो रही है कि कल कोर्ट के कोई सोसाइटी वाले कुछ गलत ना करे, या गलत मेंबर्स के साथ गलत ना करे, किसी का मतलब अनड्यू एडवांटेज ना उठाए। तो वो सब की चीज़ के लिए एक जो स्टेट वाले जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वॉच रखती है किसके ऊपर? ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अभी देखो यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, नीचे को लिखा हुआ है, अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न जॉइंट टू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप फर्म, जो हमने पढ़ा, कुड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऑल ऑफ देम हैव लिमिटेड फंड। जो हमने 4 चीज पढ़ी, ठीक है, 4-5 चीज पढ़ी हम लोगों ने, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, देन बाद में जॉइंट टू फैमिली, फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा था ये अपना, देन बाद में क्या पढ़ा? पार्टनरशिप लायबिलिटी, पार्टनरशिप वाला पढ़ा, एलएलपी वाला पढ़ा, बाद में कोऑपरेटिव, 5 पढ़ लिया। ये सभी के सभी क्या बोल रहा है? सभी के सभी कुड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। जो बड़े बिजनेस के लिए जो क्वालिटी होनी चाहिए, ये 4-5 में नहीं थी जो हमने अभी पढ़ा। इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो है इन्वेंशन हुआ है, इजाद हुआ है, लिखा है वहाँ पे। ऑल ऑफ देम हैव लिमिटेड फंड्स, नो स्टेबिलिटी
एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी एंड लैक ऑफ मैनेजर एबिलिटी सो दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी वॉज स्टाब्लिश। ये खाली आपको रीड करना है, ये याद नहीं करना है, खाली आपको समझने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एकदम मस्त में करेंगे, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, वो एकदम विस्तार में समझेंगे, उसमें एग्जाम्पल भी अच्छे अच्छे, ठीक है ना। तो बच्चा आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया रहेगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अपने अगले किसी लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।